जब उमर अब्दुल्ला की तरफ आप एक उंगल कर रहे हो, 3 उंगलें आपकी तरफ आ रही हैं, तो आप क्यों तो इधर उधर की बात मत कर। बता जम्मू कश्मीर नशे में क्यों डूबा? ये नशे की बीमारी 2014 के बाद आई। जम्मू कश्मीर में पक्की नौकरियों को खत्म करके आउटसोर्सिंग पे पूरे डिपार्टमेंट चले गए। मैं कैम्बो खुश हुआ क्या बोला है मेरा भाई सुनील शर्मा साहब एक गांव से उठ के आया है, मैं भी एक गांव से उठ के आया हूँ। हमारी खुशनसीबी है और उस मालिक की मेहर है कि आज वो एलओपी है और मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और हमें शुक्र रहना चाहिए उस मालिक का, मेरे रब का, कि हमें रब ने बड़ा मौका दिया और दोनों ऐसी जगहों पे पहुंचे हैं। सुनील शर्मा साहब, हम दोनों का मुकद्दर था कि हम गाँव में पैदा हुए, पहाड़ों में पैदा हुए, एक गरीब परिवारों में पैदा हुए और मेरे मालिक ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। अब कुछ उमर साहब की खुशनसीबी है कि वो अब्दुल्ला खानदान में पैदा हुए और जब वो अब्दुल्ला खानदान में पैदा हुए हैं, जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेरे जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज नहीं है। जो चीज़ें, जो वर्डिंग वो यूज़ कर रहे हैं उमर साहब के लिए और जिस तरीके और जिस अंदाज से वो बोल रहे हैं सुनील शर्मा साहब, मुझे लगता है कि मेरे बुजुर्गों ने कभी विरासत में ये ऐसी लैंग्वेज हमें नहीं दी है। रही बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वेंटिलेटर पे है, क्या आपका मकसद सिर्फ सरकार तक है? क्या लोगों के मुद्दे आपके पास नहीं है? आज पिछले 11-12 साल में जब पीडीपी और बीजेपी के लोग हुकूमत में थे और सुनील शर्मा साहब आप मिनिस्टर थे, तो मुझे ये बता दीजिए कि उस समय जो लोगों के हाथों में, इन बेरोजगार बच्चों में जो बेरोजगारी के सर्टिफिकेट थमा दिए, आज घर घर में बच्चा बेरोजगार है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? 11-12 साल में आज के आपके टीचरों की भर्ती, आपको याद होगा उमर साहब के टाइम 2012 में टीचर की भर्ती हुई थी, उसके बाद कोई टीचरों की भर्ती नहीं हुई। जो टीचर्स की पोस्टें थी उन्होंने फ्रीज हुई, किसके टाइम पे हुई? सुनील शर्मा साहब आपके टाइम पे हुई, पीडीपी के टाइम पे हुई, आपकी कोalition सरकार थी। इस पे जरा गौर करिए थोड़ा, इस पे अपने दो जो बड़े आप धार्मिक बयान देते हैं, थोड़ा इस पे भी धार्मिक बयान दे दीजिए, आप थोड़ा हमें शिक्षा दे दीजिए। हॉस्पिटलों की हालत क्या थी? मैं पहली दफा जब मैं हॉस्पिटल में गया था जम्मू, मेरा एक वर्कर बीमार हो गया था, सीरियस था, तो मैं जब मेडिकल कॉलेज के अंदर गया था, कॉकरेज चल रहे थे। और आज कभी जम्मू मेडिकल कॉलेज में जाना, हालात क्या है? आप कश्मीर के हॉस्पिटल में जाइए, हालात बदले हैं। हाँ, ये जरूर है कि रिक्रूटमेंट नहीं है, जिसके कारण पैरामेडिकल स्टाफ कम है हॉस्पिटलों में, डॉक्टर कम है, लेकिन किसके दौर में कम हुई? ये रिक्रूटमेंट किसके दौर में कम हुई सुनील शर्मा साहब? ये डॉक्टरों की भर्ती हमने तो कितने अभी किए हैं, हम पैरामेडिकल स्टाफ को भी भर्ती कर रहे हैं। आपने पूरे जम्मू कश्मीर में पक्की नौकरियों को खत्म करके आउटसोर्सिंग पे पूरे डिपार्टमेंट चले गए। जाइए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप इसको मेरे को कंडेम कर देना। आज मैक्सिमम डिपार्टमेंटों के अंदर आउटसोर्सिंग के मुलाजिम दिए जा रहे हैं, जहां के वहीं हम पक्के मुलाजिम देते थे। ये इनके दौर में हुआ, क्या इनको वो नहीं दिख रहा? सुनील शर्मा साहब, आप जब बात करते हैं, मुझे ये बताएं, ये नशा कब आया? जिस नशे के लिए आज आप रोज टोपी पा के निकल पड़ते हैं, जी नशा रोको, नशा रोको, तो सुनील शर्मा साहब, ये नशे की बीमारी 2014 के बाद आई कि नहीं आई? और जब ये 2014 के बाद ये नशा आया तो किसकी देन है? उसमें सरकार किसकी थी? पीडीपी और बीजेपी की। क्योंकि मैं आज बयान नहीं देना चाहता था, क्योंकि मैं स्कूल, इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में बच्चों में आया था, लेकिन अब आपने बात छेड़ दी, तो जब हम छिड़ गए तो जवाब पूरा ही दे के जाएंगे, तो छेड़ लेते हैं। अब छेड़ लेते हैं, हम पूरा टॉपिक ही छेड़ लेते हैं। इसलिए हम वो हैं जो बात सच्चाई पे करते हैं। ये नशे की देन, सुनील शर्मा साहब, सरकार को वेंटिलेटर पे छोड़ो, मेरा घर का एक एक बच्चा, मेरी बच्ची जम्मू कश्मीर की नशे के कारण वेंटिलेटर पे जा रही है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों के एक एक घर में औलाद है, आज वो मर गई है जो इस नशे के कारण। क्या जवाब आपके पास है? आप क्यों तो इधर उधर की बात मत कर। बता जम्मू कश्मीर नशे में क्यों डूबा? जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी क्यों है? ये उसके बीजेपी और पीडीपी के दौर पे। इसलिए बात करने पे जाएंगे तो बड़ी दूर तक बात जाएगी। जब उमर अब्दुल्ला की तरफ आप एक उंगल कर रहे हो, 3 उंगलें आपकी तरफ आ रही हैं, और एक वादा करके आप बोलो कि आप अपने बच्चों को सियासत में नहीं लाएंगे सुनील शर्मा साहब, लेकिन अगर आप लाएंगे तो ये वीडियो तब तक रहेंगी जब तक आपके बच्चे जब सियासत में। मेरी उन बच्चों के लिए हमेशा आशीर्वाद, मैं दुआ करूंगा और बच्चों की लंबी उम्र हो, और मैं दुआ करूंगा बच्चे भी बुलंदियों में पहुंचे सुनील शर्मा साहब के। लेकिन ये मकसद, ये बात नहीं है, बात मुद्दों पर करिए।